हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स, वो प्रोवर्ब्स जो एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती रही हैं। इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 6 है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले 5 लेक्चर्स में मैंने आपको टोटल में 50 प्रोवर्ब्स पढ़ा दी हैं। आज हम 51 से 60 पढ़ेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहली प्रोवर्ब है आज के सेशन की, When the going gets tough, the tough get going। इसका मतलब है कि जब हालात कठिन हो जाएं, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, सिचुएशंस एडवर्स हो जाएं, तो ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे लोग आगे निकल जाते हैं जो मन से बहुत मजबूत होते हैं। टफ होने का मतलब है बहुत ही रिजोल्यूट होना, डिटरमाइंड होना, मन से बहुत मजबूत होना। तो जब सिचुएशन टफ हो जाती है तो हर कोई नहीं आगे बढ़ पाता, हर कोई नहीं सरवाइव कर पाता, लेकिन वो लोग जो सच में अंदर से बहुत टफ हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। राइट। आइए और अच्छे से समझते हैं। When a situation becomes difficult, strong people do not give up. They start working even harder. वो गिव अप नहीं करते बल्कि वो और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल, My great grandfather survived the Great Depression। मतलब किसी को अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहा हो। अब डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी हमेशा के लिए पगला सकता है। कभी कभी लोग ना वो सुसाइड करने की भी सोचते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे डिप्रेशन को सरवाइव भी कर जाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हीं के लिए ये फ्रेज़ है, When the going gets tough, the tough get going। 52, You can lead a horse to water but you can't make him drink it। इसका मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को ये तो बता सकते हैं कि उसके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, लेकिन उस पर अमल तो उसको खुद ही करना होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप एक हॉर्स को पानी के सोर्स तक तो ले जा सकते हैं, पर मुंह लगा के पीना तो उसी को पड़ेगा ना। आप किसी को रास्ता बता सकते, तरीका बता सकते, चलना तो उसे खुद ही पड़ेगा ना। राइट। यू कैन ट्राई टू हेल्प समवन बाय गिविंग देम गुड एडवाइस, बट एंड ऑफ द डे दे हैव टू एक्सेप्ट इट एंड फॉलो इट। हाँ, आप किसी व्यक्ति की मदद ऐसे कर सकते हैं कि आप उसको अच्छी सलाह दें, लेकिन उस सलाह पे अमल तो करना ही होगा, और करने के लिए आप उसको फोर्स तो कर नहीं सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी ट्राइड टू हेल्प हर ब्रदर फाइंड अ जॉब बाय इम्प्रूविंग हर रेज्यूमे। उसने अपने भाई की हेल्प करी एक नौकरी पाने में। कैसे हेल्प करी? उसके रेज्यूमे को बेहतर बना दिया। राइट। लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं। ही डिड नॉट डू एनीथिंग विद इट। वो उस रेज्यूमे को अपने पास रखा रहा, किसी कंपनी में जाके उसने अपना CV दिया ही नहीं। तो फिर You can lead a horse to water, but you can't make him drink it. Right? Moving on. Don't bite the hand that feeds you। इसका मतलब है कि जो हाथ आपको खिला रहे हो उन्हें ना काटें। Don't bite the hand that feeds you। वो हाथ जो आपको निवाला दे रहा है, खिला रहा है, उसको ना काटें। मतलब जो आपको पाल रहा है उसको ना परेशान करे, उसे ना चीट करे, उसे अंधेरे में ना रखें। Don't make someone angry or hurt who is helping you or paying for you। ऐसे व्यक्ति को नाराज़ ना करें, उसे तंग ना करें, परेशान ना करें। जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा, जो आपको पे कर रहा, जो आपका माई बाप है, जो आपको एक सर्विस, जो आपको एक तरीके से स्पॉन्सर कर रहा है, फीड कर रहा है। यू हैड अ फाइट विद योर बॉस। आर यू स्टूपिड? तुमने अपने बॉस से लड़ाई लड़ी? पागल हो क्या? डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। कोई बॉस से लड़ता है? अरे बॉस से ही सैलरी मिलती है, अब तुम बॉस से लड़ोगे? यू शुड नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। 54, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। हिंदी में एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मतलब किसी व्यक्ति को किसी काम को करने की खुद तमीज़ नहीं है और वो कह रहा है कि आंगन टेढ़ा, मतलब जो माहौल है, जो अरेंजमेंट्स हैं, उन्हीं में गड़बड़ी है। समझ रहे हैं? अब कोई बंदा कार नहीं ड्राइव कर पा रहा है, ये उसकी कमी, और कह रहा है कि क्लच खराब है, एक्सीलरेटर इसका ज़्यादा तेज काम करता है। समझ रहे हैं ना? तो जब आप किसी काम को कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, आप स्किल्ड नहीं है उसको करने के लिए, तो कई बार आप ना ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से नहीं कर पा रहे। आप सराउंडिंग्स को ब्लेम करते हैं,
कंडीशंस को ब्लेम करने लगते हैं. This proverb is used when someone blames the quality of their equipment or other external factors when they perform a task poorly. जब कोई बंदा किसी काम को बहुत ख़राब तरीके से करता है तो खुद उसको जिम्मेदार ना ठहराया जाए, इसके लिए वो क्या करता है, टूल्स को ब्लेम करता है, बोलता है औजार ही ठीक नहीं था. तो वो सराउंडिंग्स को ब्लेम करने लगता है. राइट किसको ब्लेम करने लगता है? सराउंडिंग्स को ब्लेम करने लगता है. तो अक्सर वो लोग जो खुद से किसी काम को नहीं कर पाते हैं वो आसपास की चीज़ों को ब्लेम करते हैं. एग्जाम्पल एक्स, द टर्की इजंट कुक्ड वेल बिकॉज द ओवन इज नॉट फंक्शनिंग वेल. टर्की अ काइंड ऑफ फूड, स्पेशली मीट, बर्ड का जो मीट होता है, टर्की इज अ काइंड ऑफ हैन. राइट तो जो फूड है, जो मीट है, वो ठीक से नहीं पका है. क्यों? क्योंकि ओवन जो है ठीक से काम नहीं करता, कढ़ाई कुकर ठीक से काम नहीं कर रहा. भाई बोलता वेल इट इज़ द केस ऑफ अ बैड वर्क मैन ब्लेमिंग हिज टूल्स. मैं समझ सकता हूँ तुम क्या बताना चाहते हो. मतलब तुम्हें खुद बनाने की तमीज़ नहीं है और तुम कह रहे हो कि कुकर में गड़बड़ी है. 55, 56 एंड 57. एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. इसका मतलब है कि जब कोई आपसे दूर हो, तो आपको उसकी ज़्यादा याद आती, तब आपको उसकी ज़्यादा वैल्यू समझ में आती, तब आप उसको ज़्यादा मानने लगते हैं. ऐसे तो आप किसी को मान लो मानते ही हो, लेकिन अनुपस्थिति में आप उसको और ज़्यादा मानने लगते हैं. एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. When people we love are not with us, we love them even more. वो लोग जिन्हें हम पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं, जब वो लोग हमारे आसपास नहीं होते हैं तब हम उन्हें और ज़्यादा मानने लगते हैं. एग्जाम्पल से काम चलाते हैं. When I was with her, she would always fight with me. जब हम दोनों साथ रहते थे तो वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी. But now she cries for me. लेकिन अब वो रोती है मेरे लिए. But now she cries for me. On phone, I think distance made her heart grow fonder. ठीक, distance made her heart. मुझे लगता है कि दूरी की वजह से जो है अभी लगाव बढ़ गया है. दूरी की वजह से जो है लगाव बढ़ गया है. राइट. Always put your best foot forward. Always put your बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब है जब भी कभी किसी काम को करें तो बहुत सही तरीके से करें. मतलब अपना बेस्ट देते हुए काम करें. अपना बेस्ट देते हुए मतलब किसी काम को करें तो आधे अधूरे मन से ना करें, आधी अधूरी ताकत से ना करें. मतलब उस तरीके से करें जो आपका बेस्ट तरीका है. फॉर एग्जाम्पल, जब आपको किसी ऑडिशन में, सिंगिंग ऑडिशन में हिस्सा लेना है तो आप बेस्ट सॉन्ग को चूज़ करिए. वो सॉन्ग जिसे आप बेस्ट तरीके से गा सकते हैं उसको चूज़ करिए. राइट. दूसरी बात, आप उसको बेस्ट तरीके से ही गाइए. ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. किसी काम को करें तो पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से करें. अभी इलेक्शंस के कैंपेन चल रहे हैं तो यही है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स आर what they are trying to put their best foot forward. You need to put your best foot forward in the interview if you want to land that job. अगर तुमको वो नौकरी चाहिए तो इंटरव्यू में तुमको अपना बेस्ट ही देना होगा. 57. An empty vessel makes much noise. इसका मतलब है कि खाली बर्तन बहुत शोर मचाता है. खाली बर्तन बहुत शोर मचाता है. Empty vessel makes much noise. खाली बर्तन बहुत शोर मचाता है. मतलब जब जिस व्यक्ति के दिमाग में कुछ खास नहीं होता, जिसका दिमाग खाली होता है, जो अकल से पैदल होता है, वो बोलता बहुत है. खाली बर्तन बहुत शोर मचाता है. ठीक. अगर बर्तन में कुछ रखा हुआ है तो फिर वो अपने आप आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन अगर बर्तन खाली है तो वो बहुत शोर करेगा. मतलब खाली बर्तन बहुत शोर मचाता है, खाली दिमाग बहुत चिल्लाता है. जिन लोगों को अकल कम होती वो लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं. ठीक. एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप ना ये ध्यान रखें कि प्रोवर्ब्स में सिर्फ मीनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनकी शक्ल सूरत बहुत इम्पॉर्टेंट है.
ठीक, जैसे अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, टूल्स की जगह अगर पीपल लिख दिया जाए, वर्कर्स लिख दिया जाए, वेपन्स लिख दिया जाए, तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखें कि ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, फुलिश और स्टूपिड पीपल आर द मोस्ट टॉकेटिव, जो स्टूपिड लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। द स्पोक्स पर्सन ऑफ द रूलिंग पार्टी यस्टरडे वाज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस ऑन अ टीवी डिबेट, कल ना रूलिंग पार्टी का एक प्रवक्ता जो बहुत चिल्ला रहा था, ही वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, बहुत तेज शोर कर रहा था। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, राइट। एंड ही वॉज ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, इनडिफेंसिबल जिसे डिफेंड नहीं किया जा सकता। एन आउंस ऑफ प्रोटेक्शन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, ये थोड़ा सा जो है ये वैसे है, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। अनाउंस वैसे ही कि दुर्घटना मतलब बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। अनाउंस ऑफ प्रोटेक्शन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, मतलब अगर आप थोड़ी सी प्रोटेक्शन ले लें, आउंस एक यूनिट को बोलते हैं, मतलब आप उसे ग्राम में ले लीजिए, पाउंड को आप किलोग्राम में ले लीजिए। तो अगर आप थोड़ी सी प्रोटेक्शन रख ले तो आपको किलो भर का जो इलाज कराना पड़ेगा वो नहीं कराना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी प्रोटेक्शन के साथ चलेंगे तो बहुत बड़ा इलाज जो व्यक्ति को कराना पड़ता है उसे नहीं कराना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति संभल के साइकिल चला रहा हो तो वो साइकिल से नहीं गिरेगा, उसका पैर नहीं टूटेगा, पाउंड ऑफ क्योर नहीं कराना पड़ेगा उसको। A little precaution before a crisis hits is better than lot of fire fighting afterwards. कोई समस्या सामने आए इससे पहले थोड़ा सा सतर्क होना, थोड़ा सा ध्यान देना बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। हाँ, बाद में बहुत चिल्लाने से, मतलब बाद में बहुत लड़ने से फिर उतनी बात नहीं बनती। गेट द वैक्सीनेशन ऑन प्रायोरिटी, वैक्सीनेशन भाई प्रायोरिटी पे करा लो, मतलब तुरंत करा लो। अभी टीका लगवा लोगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे, वरना टीका नहीं लगवाओगे बीमार पड़ोगे, तब ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तब ज़्यादा स्ट्रेस होगी, जब ज़्यादा समय लगेगा, राइट। तो वो पाउंड ऑफ क्योर हो जाएगा। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कहते हैं कि हर बार देखी गई चीज़ सही नहीं होती, जो दिखता है हमेशा वैसा ही नहीं होता, जैसा दिखता है हमेशा वैसा ही नहीं होता। कई बार जो अपीयरेंस है वो डिसेप्टिव भी हो सकता है कि हमको दिख रहा है सब अच्छा अच्छा है, लेकिन कई बार जो है वो समझ में आता है कि वो अच्छा नहीं है एक तरीके से, राइट, वो अच्छा नहीं है। या वो लगता है कि वो आपका फ्रेंड है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आपका फ्रेंड नहीं, वो एक तरीके से चीट कर रहा है आपको। क्या कर रहा है सर? आपको चीट कर रहा है। आउटवर्ड अपीयरेंस में नॉट बी वॉट यू बिलीव देम टू बी, व्यक्ति सामने से जैसा दिखता है कई बार अंदर से वैसा नहीं होता। सामने से लगता है बड़ा ईमानदार है पर अंदर से वो चीट हो सकता है, या सामने से लग रहा है कि वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है लेकिन अंदर से बाद में लग सकता है नहीं ऐसा नहीं है एक तरीके से, ठीक है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये आज के सेशन की लास्ट फ्रेज है, आज के सेशन की ये लास्ट फ्रेज है। मतलब भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, या जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं या बहुत कम काटते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोवर्ब में इस बात का ध्यान रखना है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट है ना, तो वो नेवर बाइट नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ सेल्डम ही रहे, गलती से भी यहाँ पर नेवर नहीं आना चाहिए, राइट। आई एम रियली स्केयर्ड टू रिपोर्ट डिले इन द प्रोजेक्ट टू द बॉस, मतलब प्रोजेक्ट में लेट हो गया और मुझे बड़ा डर लग रहा है। हिज टेम्पर इज सो ओवर द टॉप, वो बहुत गुस्सा करते हैं। वाई बोलता, आई डोंट थिंक यू शुड वरी टू मच अबाउट इट बिकॉज बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि भड़बड़े हैं, चिल्लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ऐसा नहीं कि नौकरी से निकाल देंगे आपको, राइट।
तो इस तरीके से आज का ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वोकैब आपके लिए एक बड़ा कंसर्न है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट्स, होमोफोन, सब कुछ, अगर ये आपका एक बड़ा कंसर्न है, आप एसएससी, सीडीएस, एनडीए या ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब ये बैच आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान है। वर्ड पावर 2024, राइट। इस बैच में हर एक चीज़ को मैंने रखा है, वो भी इतना इतना सारा, हाँ, समझ रहे हैं। लगभग 200 आवर्स का ये कंप्लीट कोर्स है, 150 प्लस आवर्स का ये कोर्स है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये कोर्स है। तो आप ज़रूर इस बैच को ज्वाइन कर लें, इस बैच का पार्ट बन जाए, बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप फिनेंशियली वीक हैं तो ये जो मिनिमम फ़ी है इसे भी और कम किया जा सकता है, राइट। अगर आप ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर भी चाहिए आपको वर्ड पावर के साथ, देन यू शुड गो फॉर दिस बैच। इस बैच की टोटल फीस 999 है। हर एक एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट कंटेंट है, लेटेस्ट कंटेंट है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच है। ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यू मोस्ट वेलकम। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को ये 10 प्रोवर्ब्स ज़रूर समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।